Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, today I'll be going to talk about the FCAT 1 2021 का strategy where you can score 200 plus very easily. I'll be also talking about कि किस तरह से freshers को preparation करनी चाहिए और किस तरह से repeaters को preparation करनी चाहिए, क्योंकि FCAT 2 2020 में काफ़ी ज़्यादा concerns उठे हैं students से, candidates से, जहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने पहले FCAT एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन इस बार जो है दे हैव नॉट इवन क्रॉस द कट ऑफ ऑल्सो। तो कहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कहाँ पे एक इंडिविजुअल लैक कर जाता है, हमारी क्या मिस्टेक्स होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के लिए जो है स्ट्रैटेजी है, चाहे आप फ्रेशर हों चाहे आप रिपीटर हों। साथ ही क्वेश्चंस और सेगमेंट्स को लेके, सेक्शंस को लेके बहुत इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सेशन में आपको हर सेक्शन के मार्क्स, उनका सेग्रीगेशन, उनके टॉपिक और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, किस तरह के क्वेश्चंस एफकैट में पूछे जाते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी कि ताकि अगर आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं तो भी एक आपका क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। 3 से 4 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। तो नाउ इज़ द टाइम जब आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पर लेके आके स्टार्ट करना चाहिए। इट इज़ नॉट द लास्ट 1 मंथ और 15 डेज और 10 डेज, बट अगर आप एस्पिरेंट हैं और क्लियर करना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं, फॉर्म्स प्रॉबेबली दिसंबर से रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपरली चेक करते रहिए। ऑल्सो जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। सो दिसंबर में आपके फॉर्म्स रिलीज़ होंगे एंड दिसंबर में फॉर्म्स आपके क्लोज भी होंगे। एडमिट कार्ड आपका जनवरी एंड में रिलीज़ होगा और एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा। रिजल्ट आपको मार्च में मिलेगा। उसके बाद आपके FSBs जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो आई अश्योर यू दैट 100% you'll क्लियर द एग्जामिनेशन। 4 डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। चारों सेक्शन में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। जैसे आपका इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स में 18 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस इज 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स होते हैं और एक नेगेटिव जो आंसर होता है उसके लिए -1 आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इंग्लिश में आपके 75 मार्क्स हो गए, रीजनिंग के आपके 96 मार्क्स हो गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ्स आई कैन से इज 54 एंड जनरल अवेयरनेस इज 75। सबसे अच्छी बात एफकैट एग्जामिनेशन में ये है कि चारों सेक्शंस में से आप कोई भी 2 या 3 सेक्शन लेके अगर एग्जामिनेशन क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन की नहीं जाती है। सो दिस इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विच मेक्स इट लिटिल बिट ईजियर एज कम्पेयर टू अदर डिफेंस एग्जामिनेशन जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जाती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स और आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है। सो आई थिंक यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो हाई अटेनिंग मार्क्स वाला सेक्शन है दैट इज़ रीजनिंग। तो शुरुआत हम करेंगे रीजनिंग सेक्शन से। नाउ रीजनिंग सेक्शन में ये अगर मैं ब्लूप्रिंट बोलूँ तो दे आर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस। अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी भी ताकि आपको समझ आ जाए। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीटर्स के पास तो कॉन्सेप्ट होता है लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपका स्पेशल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चंस आते हैं, डॉट प्रॉब्लम यानी फिगर्स बने होते हैं उसमें डॉट, उनके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं, पिक्चर कंप्लीशन इज 5 क्वेश्चंस, ऑड वन आउट 5 क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन 5 क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और सेक्शन, अगर कोई और एक्सेप्शन केस आता है तो कभी कभी इसमें मिरर इमेजेस आ जाती हैं या डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको रीजनिंग से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो भी हमने डिस्कस करे, बिल्कुल इसी तरह। तो ये देखिए ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल मैं साथ में आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। ये आपके हो गए जो है वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है। उसके बाद आपका देखिए ये आ गए एंटोनिम सिनोनिम रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके आ गए अल्फ़ाबेट रिलेटेड, ठीक है। एनालॉगी आ गई।
देन आप यहाँ पे देखिए जो है 76 to 80 के बीच में यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। उसके बाद इस तरह से देखिए फिगर कंप्लीशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस करे। देन सीरीज कंप्लीशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऑड वन आउट जो है क्वेश्चंस हैं, एंड जो है उसके बाद आपको बताना है कि डिफरेंट सेट ऑफ फिगर कौन से, ठीक है। तो ये सारा देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके भी रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। इसके अलावा यूजुअली जो हम रीजनिंग कवर करते हैं उसमें बहुत, रीजनिंग इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। और अगर हम कोई दूसरी बुक लेके कोई स्टेट एग्जामिनेशन की या कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बुक लेके कवर करते हैं या बैंकिंग एग्जामिनेशन की बुक्स लेके रीजनिंग सेक्शन को कवर करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत टाइम लैप्स हो जाता है, क्योंकि एफकैट की जो रीजनिंग है इट इज़ वेरी मच सिंपल एंड ईजियर, और हमें सिर्फ इन्हीं सेक्शंस और इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना होता है, रेदर देन रीजनिंग इज़ अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टाइम लैग होता है यूजुअली एस्पिरेंट्स का। सेकेंडली टिप्स अगर मैं बताऊँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग इज सच अ सेक्शन जो एफकैट की रीजनिंग है, स्पेशली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अगर आप इसको कूल माइंड के साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को लेके। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको ऑलरेडी जो है अवेलेबल मिलेंगे, मैं आपको आगे वो भी बताऊंगी, वो भी हम आपको अवेल करा देंगे। और हर सेक्शन में से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपनी कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक पहुँच सकते हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है या सारे सेक्शंस में ध्यान रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि अगर किसी फिगर में किसी वोकैब में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उस टाइम पे उस फिगर या उस वोकैब को छोड़ना होगा या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ना होगा और आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना होगा, बिकॉज टाइम विल बी रनिंग। नेक्स्ट इज कमिंग टू इंग्लिश सेक्शन, जहाँ पैसेज रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, ईडियम फ्रेजेस के 4 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम 4 ईच, सो 8 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर 5 क्वेश्चन एंड क्लॉज टेस्ट इज 5 क्वेश्चन, मेकिंग इट 75 मार्क्स, ठीक है। एक्सेप्शन केस में एट टाइम्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जा सकता है या ऑड वन आउट या एरर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनका भी मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखिए ये जो सेक्शंस है, जैसे ये पैसेज दे दिया गया है, इसमें से ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट है पेपर का, तो आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए, आपके क्लॉज टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही आपके एरर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे 1 वर्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी एरर, स्पेलिंग एरर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, एंड फ्रेजेस आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये इंग्लिश का सेक्शन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस अकॉर्डिंग आते हैं, क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल होता है। सो अगेन इंग्लिश भी मैं कहूँगी बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत टाइप के जो है क्वेश्चंस उसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हर एग्जामिनेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना डिफ़िकल्टी लेवल होता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये दिस एग्जामिनेशन इज स्क्रीनिंग के लिए बेसिकली, क्योंकि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, और उसके बाद देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो आपको क्लियर करके देना पड़ता है, विच इज़ योर AFSB, ठीक है। तो ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है, तो लेवल उतना ज़्यादा मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो बहुत ईजिली इसको क्लियर कर सकते हैं। अगेन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं तो काफ़ी हद तक इंग्लिश के सेक्शन का आपको आइडिया लग जाएगा। और एट टाइम्स रीजनिंग, इंग्लिश, इवन मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड आ जाएंगे या बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, खाली नंबर्स चेंज रहेंगे या वर्ड्स चेंज रहेंगे, नेम्स चेंज रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एवरीथिंग वुड बी सेम। अगेन यहाँ पे अगर वोकैब रिलेटेड मैं बोलूँ, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वोकैबलरी रिलेटेड, अगर आप 2 से 3 या 4-5 क्वेश्चन भी छोड़ते हैं अगर इस सेक्शन में से, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने रीजनिंग सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, और कम से कम आई थिंक 20 क्वेश्चंस 25 में से मैं कहूँगी अगर आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लिया, विच इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ सेक्शन पे। ना मैथ सेक्शन में होता क्या है, मैथ सेक्शन में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं में जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे आपके ट्रेन हो गए, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क,
बोट स्ट्रीम पार्टनरशिप। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी और टॉपिक जो है एग्जामिनेटेड रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी और का पेपर उठा के देख लीजिए यहाँ पे, इसीलिए मैं साथ में डिस्प्ले भी करते जा रही हूँ। आप जितने क्वेश्चंस इसमें देखेंगे सभी क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक मैंने डिस्कस करे सिर्फ उसी में से पूछे गए हैं, उसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं पूछा गया। नाउ टिप्स फॉर मैथ इज यूजुअली क्या होता है, कभी कभी एक कंडीशन दे दी जाती है क्वेश्चंस के लिए, कभी कभी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं और आपको उनको सॉल्व करके एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको उनका आंसर निकालना होता है ना। जहाँ पे 2 या 3 कंडीशन आ जाती है वहाँ पे होता ये है कि काफ़ी टाइम टेकिंग वो हो जाता है उनको मैच करके वेरीफाई करने में, रिजल्ट आने में। तो मैथ सेक्शन इज़ यूजुअली लेंदी, प्लस काफ़ी लोग मैथ सेक्शन को प्रेफर भी नहीं करते। जैसे मैथ से बहुत लोगों को फोबिया भी है, कुछ लोगों को मैथ्स बहुत पसंद है। सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टोटली डिपेंड करता है। अगर आप मैथ्स को स्किप भी करते हैं, मैं कह रही हूँ कंप्लीटली, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन एनी केस, बट मैथ सेक्शन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। अगर आप 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आउट ऑफ 18 अगर इफ़ यू अटेम्प्ट 6-7 क्वेश्चंस ऑल्सो फ्रॉम मैथ्स सेगमेंट, सो दैट विल बी गुड इनफ और आप इजीली अपना स्कोर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना डिफिकल्ट नहीं है। द मेन ओनली थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लॉस जो है वो आपका मैथ सेगमेंट में होता है। कमिंग टू जीके सेक्शन, जो एफकैट में इस बार गुगली हुई थी, एफकैट 2020 में यूजुअली क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से ना होके वो स्टैटिक जीके से हुए थे। और स्टैटिक जीके में भी देयर वर स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे फर्स्ट हु एंड हु, फर्स्ट हु सो हु, इस तरह से प्लेसेस रिलेटेड क्वेश्चन एंड ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए थे। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस के सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो या करंट अफेयर्स का सेक्शन हो, तो कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, डेज एंड थीम्स, नेशनल पार्क, wildlife sanctuaries, bioreserves, important dates, dance forms, specifically defense related, equipments, areas, news, current affairs. एंड देन कमिंग टू हिस्ट्री, जो एक पूछा जाता है वो आपका मेडिवल या दिल्ली सल्तनत रीजन पूछा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया तो इंदस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन टॉपिक जो फेवरेट एंड पेट टॉपिक मैं कहूँगी एफकैट में रहा है और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। एंड लास्ट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो आपको कवर करना है अब वो फरवरी में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आई थिंक आपको जून जुलाई से आपको करंट अफेयर्स जो है अपना स्टार्ट करना चाहिए एंड यू नीड टू कवर टिल दिसंबर एंड जनवरी। और लास्ट 6 मंथ्स वुड बी इनफ आपके प्रिपरेशन के लिए, बट ब्लाइंडली करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करना बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ नॉट द ओनली सेक्शन। और स्टैटिक जीके पे भी फोकस करें उतना, जैसे इस बार हुआ है लोगों ने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया और स्टैटिक पोर्शन को डिनाई कर दिया, तो वो गलती आप ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली सॉल्व करें, 5-7 सालों के 8 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। एक ईयर में 2 बार होता है तो आपको ऑलरेडी जो है 15-16 सेट पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें आप देखिए कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मेजरली कहाँ से पूछे गए हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बट आप एक बार खुद भी देख सकते हैं उनको। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं जो मैं डिस्प्ले भी कर रही हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिलेंगे, आप देखेंगे तो आपको और एक क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि नहीं कहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस को लेके फोकस करना चाहिए। तो दिस इज़ वन मोर थिंग जो आपको करनी है और आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। जीके के लिए अगेन टिप ये है कि आपको डेली जो है अपनी न्यूज़ को एटलीस्ट कवर करना है। डेली न्यूज़पेपर देख लीजिए और उसमें भी आपको डिफेंस एंड स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देनी है। जीके इज़ वन सच सेगमेंट विच विल बी हार्ड फॉर ऑल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए वो हार्ड है तो बाकियों के लिए ईजी हो सकता है, इट विल बी ऑफ सेम लेवल। तो यहाँ पे एक ऐसा जीके सेगमेंट इज़ वन सच टॉपिक या सेगमेंट जो आपके अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इट कैन एक्चुअली चेंज द सिनेरियो, क्योंकि ये सेगमेंट सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है और अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो इट कैन बी अ वेरी
गुड एडवांटेज फॉर यू, आई वुड से। तो इसके लिए आपको जुलाई टू जैन जो है अपनी करंट अफेयर्स को कवर करना है। बाकी स्टैटिक जीके के मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। अब रिपीटर्स क्या करें? रिपीटर्स क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपको सबसे पहले फोकस करना है, ऑनेस्टली बैठना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे 2 घंटे में। क्या आपने सारे सेगमेंट्स देख लिए थे? क्या आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे? आराम से, तसल्ली से। सारे सेगमेंट्स देखने का मतलब ये नहीं कि आपके पास लास्ट में 5 मिनट बचा हो, यू आर लैगिंग बिहाइंड 20-25 क्वेश्चंस और आप फटाफट उनको देख रहे हैं, आधा पढ़ रहे हैं, आधा नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं। आपने तसल्ली से सारे सेगमेंट्स देखे हों, सारे क्वेश्चंस देखे हों। अगर ऐसा हुआ है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ है तो यानी सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। सेकेंड इज, आप देखिए कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आउट ऑफ दैट आप जो आपके मार्क्स आए हैं वो कितने क्वेश्चन के बिहाफ पे कितने मार्क्स आपको लग रहा है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपको जो मार्क्स मिले हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुए यानी आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया और आपका जो आंसर्स थे वो रॉन्ग थे और आप नेगेटिव मार्किंग में चले गए, तो यानी आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नाउ रीज़न में बी एनी, या तो आपने सही स्टडी मटेरियल नहीं यूज़ किया है, या आपने जो है कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से बिल्डअप नहीं किया है, या स्ट्रेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है जहाँ से आपने गलत आंसर्स को टेक ऑन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब फोकस ये करना है कि आप अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वो आंसर सही होना चाहिए। यू हैव टू मेक दिस श्योरिटी दिस टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट की आपको रिविजन करने, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा टॉपिक कवर करा होगा। सो वन सच सेगमेंट विच यू नीड टू वर्क इज मैथ्स एंड करंट अफेयर्स, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि आप सबको प्रैक्टिस करते रहना। बाकी सेगमेंट्स के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितना स्टडी मटेरियल लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक रह गया हो जो लास्ट टाइम आपने नहीं करा हो, इस बार आप उसको ऑनेस्टली बिल्डअप कर सकते हैं। नाउ जैसे 3 मंथ्स बचे हुए टारगेट के लिए, तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स www.governmentcrackers.com पे आपको एफकैट का पूरा मटेरियल एट अ वेरी रीजनेबल रेट, जहाँ पे आपको 200-250 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे टॉपिक के, जनरल अवेयरनेस के, आपको मैथ्स के और रीजनिंग के जो है आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस चलती हैं, तो वो आपको पूरा मटेरियल वन गो में मिल जाएगा। पीडीएफ्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं टिल 2020, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही फ्री एड्स ऑन भी मिल जाएंगे, जैसे न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स, वोकैब, ये सब मिल जाएगा। कंटेंट जो मैंने जैसे क्वेश्चंस दिखाया, बिल्कुल कंटेंट उसी पे बेस्ड रहेगा। स्पेसिफिक मटेरियल यानी मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है कि हम स्टडी मटेरियल को सर्च कर रहे होते हैं कि राइट स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द राइट स्टडी मटेरियल एंड मोर देन इनफ कंटेंट आपको मिलेगा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो भी कंटेंट है वो अप टू डेट, लेटेस्ट दिसंबर 2020 तक अप टू डेट हो चुका है। एंड द कॉस्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल, 500 से 1000 के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल मिलेगा। एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन डिफेंस रिलेटेड कोर्स यू टेक, 500 से 1000 के बीच में आपको एक कोर्स मिलेगा। सो यू कैन विजिट टू www.governmentcrackers.com एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स so that you can be getting such government related updates. So I'll see you in the next session, and you can start commenting your queries, your topics on which you want video lectures for current affairs and GK, and we'll start a class as soon as possible. So I'll see you in the next session. Jai Hind.